यूपीएससी यूनिट नंबर 10 के टॉप 50 को एमसीक्यू करेंगे। तो उनमें से पहला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए जे.एस. हटन, ऑप्शन नंबर बी वी.एस. घोरिया और ऑप्शन नंबर बी आर.एन. मुखर्जी और ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जी.एस. घोरिये एक समाजशास्त्री थे। यही समाजशास्त्री के द्वारा पिछड़े हिंदू की संज्ञा दी थी। किसे दी थी? एसटी जनजाति को। अगला क्वेश्चन, झाबुआ का गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महेश शर्मा को। जबकि भीलों का गांधी किसे कहा जाता है? बाबा बालेश्वर दयाल को। बाबा बालेश्वर दयाल आगे चल के जब झाबुआ में आते हैं, बाबा बालेश्वर दयाल जैसे झाबुआ में आएंगे तो क्या करेंगे? हाँ, भील आश्रम की स्थापना करते हैं, आश्रम बनाते हैं। जबकि इनका डीओबी कहाँ का? इनका डेट ऑफ बर्थ ग्वालियर जिला से है। अपकमिंग क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक सूची बनाई जाती है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 342। जबकि एससी के लिए होगा 341। अपकमिंग क्वेश्चन, जनजातीय समुदाय के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पहली बार किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, जॉर्ज गैरिसन, जी.एस. घोरिये, ठक्कर बापा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ठक्कर बापा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति कितनी अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 150 करोड़। अपकमिंग क्वेश्चन, जनजातियों को पहाड़ी जनजाति किस समाजशास्त्री के द्वारा कहा गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज गियर्सन। अपकमिंग क्वेश्चन, ट्राइब्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ठक्कर बापा। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर कौन सा स्थान है किसका? एमपी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13 प्लेस ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, यह जनजाति बहुदेववादी होती है। ऑप्शन नंबर 2, यह जनजातियाँ मांसाहारी का भोजन करती हैं। और ऑप्शन नंबर सी, जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर डी, जनजातियों की विशिष्ट भाषा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनजातियों की विशिष्ट भाषा नहीं होती, क्योंकि भाषा में ग्रामर होता है, जबकि जनजातियों की विशिष्ट बोली होती है। जनजातियों से संबंधित चंदा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 1958, 1959, 1960, 1965। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1960। 1960 में पहली बार जब देखे कि एसटीओ का मापन का मानक तैयार करने हो, तो मानक बनाने हो, तो पहली बार कमेटी का गठन किया गया था। कितने मानक बताए थे? 4 मानक बताए थे, जो कि माने नहीं गए थे। केवल कितने मानक? 4 मानक बताए, माने नहीं गए थे। आगे चल के जैसे जब आती है भूरिया कमेटी, आगे चल के 1960 में फिर गठित होगी ढेबर आयोग। ढेबर कमीशन जब आता है तो भारत के इतिहास में पहली बार ये आदिवासी समूहों को वर्गीकृत करता है, 5 पैमाने बताता है।
मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है? 1050, 984, 970, 963। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 984। सेंसस अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक जिलों में से कौन से नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिंडोरी। केवल 3 ही जिले हैं, 3 ही केवल ऐसे जिले हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रही। इसका जैसे एक मंदसौर, फिर यहाँ भिंड और यहाँ उज्जैन। कैसे बन जाएगा? BM जे। अपकमिंग क्वेश्चन, विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए अधिकारियों की सिफारिश हेतु वर्जीनियस खाका कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार की यही कमेटी 2003 के आसपास कुछ रिकमेंडेशन देती है। इन्हीं रिकमेंडेशन के आधार पर यह इसी के उपकर 2006 में जनजाति वन अधिकार अधिनियम आता है। जनजाति वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत ही जनजातियों को आप लोग जब देखें, जैसे बैगा हो गई, हैबिटेट राइट का अधिकार दिया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6.8%। मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग एक विशिष्ट निकाय है। संविधिक, संवैधानिक, परामर्शदात्री, कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीगल। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 89 अमेंडमेंट। आप लोग जब दे अमेंडमेंट करके संशोधन के साथ ही 2004 में 19 फरवरी 2004 को 19 फरवरी 2004 को आप लोग जब देखेंगे तो नेशनल शेड्यूल कमीशन का गठन किया जाता है, ST। अपकमिंग क्वेश्चन, राज्य स्तरीय जनजाति विकास अभिकरण के अध्यक्ष की अपॉइंटमेंट निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। भील हिंदी शब्दकोश का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2007। जबकि गोंड हिंदी शब्दकोश का प्रकाशन कब किया गया था? वो गोंड का किया गया था 2019 में। किसका किया गया था दोस्त? गोंड जनजाति का जो हिंदी शब्दकोश का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 2019। राजा शंकर साय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 जबलपुर, ऑप्शन नंबर बी मंडला, और ऑप्शन नंबर सी बालाघाट, और ऑप्शन नंबर डी छिंदवाड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि शंकर साय और रघुनाथ साय पिता पुत्र की जोड़ी 1857 की क्रांति के बारे में जो देखा गया था, जितने भी रिबलेंट किए गए थे उन्हीं रिबलेंट में से ही इनका भी प्रमुख व्यक्तित्व पर्सनालिटी रही। और शंकर साय और रघुनाथ साय के नाम से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। वन्य प्रशासन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 1992, ऑप्शन नंबर बी 1990, और ऑप्शन नंबर सी 1980, और ऑप्शन नंबर डी 1984। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1980। वनधन योजना किस वर्ष स्टार्ट की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2018। अब इसकी शुरुआत किस निकाय के द्वारा की गई थी? तो नेशनल वुमेन कमीशन के द्वारा 2018 में की गई थी वन धन स्कीम। और नेशनल वुमेन कमीशन के इस्टाब्लिश किस वर्ष की गई थी? तो आप लोग जब देखेंगे 31 जनवरी
92। अपकमिंग क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की सहायता से तेजस्विनी ग्रामीण सशक्तिकरण योजना 2006 मध्य प्रदेश के कितने जिलों में लागू है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। टाटा मामा आर्थिक कल्याण योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 6 सितंबर 2022, 6 नवंबर 2022, 6 अगस्त 2022 और 6 दिसंबर 2022। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सितंबर 2022। अभी 2023 की MPPSC में यही क्वेश्चन पूछा था कथन निष्कर्ष दे करके। अगला क्वेश्चन देखें, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 9 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 15 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 18 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 21 मई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 नवंबर को। मधुबन नमक योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 1997, ऑप्शन नंबर बी 1992 और ऑप्शन नंबर डी 1993 और ऑप्शन नंबर डी 1995। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1992। अपकमिंग क्वेश्चन, शंकर साय और रघुनाथ साय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 आदिवासी कला, ऑप्शन नंबर बी आदिवासी चित्रकला, ऑप्शन नंबर सी आदिवासी संस्कृति कल्चर के प्रोडक्शन के लिए, आदिवासी हेरिटेज के प्रोडक्शन के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आदिवासी कला के लिए। आदिवासी महिलाओं के उत्थान हेतु पंचधारा स्कीम किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1991 1992 में आदिवासी महिलाओं के उत्थान हेतु पंचधारा स्कीम। प्रतिभावान आदिवासी छात्रों को नेट क्लैट आदि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराने हेतु आकांक्षा योजना की शुरुआत किस जिले से की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बालाघाट से। कब इस स्कीम में शुरुआत की गई थी? तो 2017-18 में इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर 1 ठक्कर बापा, ऑप्शन नंबर बी भीमा नायक, ऑप्शन नंबर सी अनुज कुमार, ऑप्शन नंबर डी बाबा बलेश्वर दयाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाबा बलेश्वर दयाल। ये बाबा बलेश्वर दयाल ये ग्वालियर से संबंधित है। ग्वालियर जिला में इनका जन्म हुआ था और RSS के तहत RSS के कार्यकर्ता के रूप में झाबुआ आते हैं। झाबुआ में आकर यही बाबा बलेश्वर भीलों के लिए भील आश्रम की स्थापना करते हैं। अम्बापानी युद्ध का नेतृत्व किस जनजाति सेनानी के द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 भीमा नायक, ऑप्शन नंबर बी गंजन सिंह कोरको, ऑप्शन नंबर डी ख्वाजा नायक और ऑप्शन नंबर डी टट्टा मामा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भीमा नायक। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र किस रियासत से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए सारंगढ़, ऑप्शन नंबर बी मकड़ई और ऑप्शन नंबर डी देवघरगढ़, ऑप्शन नंबर डी रामगढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सारंगढ़। छत्तीसगढ़ में पड़ती है। परधोनी नृत्य हेतु अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध किस जनजाति से है? ऑप्शन नंबर 1 गोंड, ऑप्शन नंबर बी बैगा और ऑप्शन नंबर सी भारिया और ऑप्शन नंबर डी कोल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 अलीराजपुर, ऑप्शन नंबर बी बालाघाट, ऑप्शन नंबर सी झाबुआ और ऑप्शन नंबर डी धार।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालाघाट। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 प्रधान, ऑप्शन नंबर बी उराव और ऑप्शन नंबर डी कमार, ऑप्शन नंबर सी कमार और ऑप्शन नंबर डी सहरिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमार। 43 जनजातियों में से जब देखेंगे 43 जनजातियों में से भील जनजाति सबसे बड़ी है, फिर इसके बाद गोंड, गोंड के बाद आ जाएगी कोल, 3 बड़ी जनजाति। इसी प्रकार कमार जनजाति एमपी की सबसे छोटी जनजाति है। भील आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 बाबा बालेश्वर दयाल, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी ठक्कर बापा और ऑप्शन नंबर डी महेश शर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बाबा बालेश्वर दयाल। दुर्गाबाई बोम को पद्म श्री अवार्ड से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 2022, 2023, 2021, 2020। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 डिंडोरी से थी ये। और गोंड किस जनजाति से संबंधित है? गोंड जनजाति से संबंधित है। वर्तमान में इनका जो कार्य क्षेत्र है तो क्या है? चित्रकला है। जिनका निवास है तो इनका निवास वर्तमान में भोपाल में है, भोपाल शहर में निवास करती है, राइट। राष्ट्रीय मातृ शक्ति अवार्ड 2022 किस जनजाति व्यक्तित्व को दिया गया था? ऑप्शन नंबर 1 दुर्गाबाई ब्योम, ऑप्शन नंबर बी पेमा फाल्या और ऑप्शन नंबर सी शांता भूरिया और ऑप्शन नंबर डी जोधैया बाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जोधैया बाई। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता नीति बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 दिलीप सिंह भोरिया, ऑप्शन नंबर बी उमंग सिंह सिंगार, ऑप्शन नंबर सी फग्गन सिंह कुलकस्ते और ऑप्शन नंबर डी मीना सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिलीप सिंह भोरिया। मध्य प्रदेश की किस जनजाति को कत्था संग्रहण के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी खैरवाड़। जो खैरवाड़ जनजाति है तो आप लोग जब देखेंगे जैसे जैसे ये विंध्य पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है, कुल मिलाकर कहूँ इन्हीं के किस क्षेत्र में निवास करती है? बुंदेलखंड में मूल निवास स्थान है बुंदेलखंड। और ये क्या करती है? वनों में निवास करती है। वनों में निवास करने के साथ साथ कत्था का संग्रहण करती है। अखेटक जनजाति में से एक है। किस जनजाति का संबंध कथा वाचन या कथा या गाथा वाचन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 प्रधान, ऑप्शन नंबर बी पनिका, ऑप्शन नंबर सी उराव और ऑप्शन नंबर डी बावरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रधान। प्रधान का मतलब होता है कि जो गोंड राजवंश होते थे, गोंड राजवंश जितने भी शासन करते थे 13वीं शताब्दी से आप लोग जब देखेंगे तो इनके प्रशासन के अंतर्गत प्रधान नामक, इसीलिए गोंडों को उप जनजाति है, ये उप जनजाति है। तो उनके हम मंत्री के रूप में काम करते थे, मंत्री के रूप में इनका पद हुआ करता था। बाकी इनका वर्क प्लेस क्या हुआ करता था? वो होता था पंडित, जादू टोना। देखें अगला क्वेश्चन। उराव जनजाति में प्रचलित युवा गृह परंपरा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 धागरबासा, ऑप्शन नंबर बी गतियोरा, ऑप्शन नंबर सी घोटुल और ऑप्शन नंबर डी धूम कोरिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी धूम कोरिया। जबकि घोटुल किस जनजाति से है? मुरिया। गतियोरा किस जनजाति से है? तो ये घोटुल। और धागरबासा जहाँ तक है तो धागरबासा का संबंध कोरकू जनजाति में होगा। अगला क्वेश्चन देखें। उड़द की दाल को शुभ संकेत के रूप में किस जनजाति के द्वारा उपयोग में लाया जाता है? अगरिया, गोंड, उराव, कोरकू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अगरिया।
ये देखिए कि प्रधान गोंड जनजाति में प्रधान की भूमिका किस पद के लिए होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्री के रूप में काम किया करते थे। गोंड प्रशासन के अंतर्गत मंत्री के रूप में काम करते थे। अगला देखें, चक पंचायत का संबंध किस आदिवासी जनजाति से है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए उराव, ऑप्शन नंबर बी कमार और ऑप्शन नंबर सी प्रधान और ऑप्शन नंबर डी पनिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उराव। जो पनिका जनजाति है तो एमपी की ओनली वन एसटी मांसाहारी नहीं है, केवल ये पनिका कबीरपंथी है, कबीरपंथी मांसाहारी नहीं है। बाकी जितनी भी जनजाति हैं सभी मांसाहारी संग्राहक। अब अगला क्वेश्चन देखें, घुसपैठिया विवाह का प्रचलन किस जनजाति में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उराव, ऑप्शन नंबर बी पनिका, ऑप्शन नंबर सी कमार और ऑप्शन नंबर डी खेरवार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पनिका जनजाति में घुसपैठिया विवाह का होता है, प्रचलित है। भांज गाड़िया का संबंध किस जनजाति से है? ऑप्शन नंबर एक भील, ऑप्शन नंबर बी कोरकू और ऑप्शन नंबर सी बैगा, ऑप्शन नंबर डी सहरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक भील। भील जनजाति में भांज गाड़िया का संबंध पाया जाता है। भांज गाड़िया कुल मिलाकर एक मिडल मैन होता है, जो कि विवाह कराने वाला एक मिडल मैन की भूमिका निभाता है। वर लड़की और लड़के वाले दोनों के क्या करता है? बुलाता है, बुलवाने के बाद क्या करता है? विवाह कराने में भूमिका निभाता है। भांज गड़िया। पनिका जनजाति जो एक धार्मिक जनजाति है, उसके धार्मिक गुरु को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन नंबर एक कबीरा, ऑप्शन नंबर बी कुरहा और ऑप्शन नंबर सी मेती और ऑप्शन नंबर डी सेला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेती। जो मेती है तो एक धार्मिक गुरु कहलाता है, किस जनजाति है? पनिका जनजाति में। निवास स्थान धधकती हुई आग की भट्टी से माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति जो कि किसका काम करती है? लोहार का काम करती है, लोहार का काम करती, कुल्हाड़ी उल्हाड़ी बनाने वाला काम नहीं करती, उपकरण वाले आयरन का काम करती। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों के संदर्भ में गोनोम शब्द की व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूरा करता है? ऑप्शन नंबर एक नेग, ऑप्शन नंबर बी वधूमूल और ऑप्शन नंबर डी आशीर्वाद, सी आशीर्वाद और ऑप्शन नंबर डी चढ़ावा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वधूमूल।